जय माता दी। तो आपका मेरे चैनल माता अम्बे की शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि भयंकर से भयंकर पितृ दोष सिर्फ 5 मिनट में कैसे समाप्त हो सकता है और पितृ दोष के क्या कारण हैं, कैसे बनता है और अगर पितृ दोष उत्पन्न हो गया है तो उसके क्या लक्षण हैं, हम उसे कैसे पहचानेंगे, हमारे ऊपर पितृ दोष है और उसका निवारण के उपाय क्या हैं, इन सभी तथ्यों पर चर्चा करूंगी। तो चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसे ऑल सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मित्रों, आज की वीडियो बड़ी उपयोगी है, साबित होगी आपके लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखना, इसे बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में बताई गई चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपको दर दर भटकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भटकना ही नहीं पड़ेगा और आपका पितृदोष आप स्वयं समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो पितृदोष है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट पितृदोष क्या होता है और यह इसका कारण क्या है, यह बन कैसे जाता है, पितृदोष हमारे ऊपर लग कैसे जाता है। देखिए, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं, पितृलोक में होते हैं या उनको कहीं जन्म मिल गया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, जैसे कि हमारे पितृ लोग हैं जो वे सात्विक प्रवृत्ति के थे और हम नशा पानी करते हैं, हम मांसाहार करते हैं, इससे हमारे पितरों को बड़ी परेशानी होती है और हमें यह दोष लग जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं, किसी संत महात्मा को सताते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पितृदोष के लक्षण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जरा सी बात पर घर में अशांति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, साफ सफाई को लेकर के ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई वजह नहीं होती है विशेष, लेकिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में सुख शांति है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, कोई किसी सदस्य को शांति प्राप्त नहीं होती। अगला लक्षण है कि हमारे शादी विवाह में, हमारे जो घर में बच्चे हैं, शादी विवाह में अड़चन शुरू हो जाती है, शादी विवाह में देरी होती है और यहाँ तक कि हमारे वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो यह लक्षण भी हमारे पितृ दोष के कारण हैं, पैदा ही होता है। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, प्रमोशन में रुकावट आ जाती है, यह भी पितृ दोष के कारण होता है। हम कोई काम करते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से वह हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता, उल्टे सीधे हमारे निर्णय होते हैं, हमारी बुद्धि सही काम नहीं करती, यह पितृदोष के कारण होता है। और एक सबसे सटीक उपाय मैं आपको लक्षण बता देती हूँ कि जब आप शाम को भोजन इत्यादि करके सो जाते हैं तो 1.5 घंटे के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। उस समय आपको बड़ी तेज प्यास लगती है या फिर भूख लगती है, तो इससे यह साबित होता है कि हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं। तो अब हमारा क्या फर्ज है कि जिन लोगों की संपत्ति पर हमने संपत्ति को ग्रहण किया है और उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं, हमारा अपना भी कुछ फ़र्ज है उन हमारे पूर्वजों के प्रति कि हम उनके लिए कुछ करें।
तो अगर हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं तो रात को हमारी नींद खुल जाएगी और फिर जल्दी नींद नहीं आएगी। 3-4 बजे के बाद 3-4 बजे घंटे के बाद में ही नींद आएगी। अगर ऐसा लक्षण है तो आपको बता दूं कि कोई हर्ज नहीं है, कुछ पैसा खर्च नहीं है, आपको एक उपाय करना है। विशेष आपको करना भी इसमें कुछ ही नहीं है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी नदी में स्नान करते हैं, तो किसी सरोवर में स्नान करते हैं, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर लें और उस जल अपने पितरों के निमित्त विसर्जित करें। अपने दोनों कुलों के लिए पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों के लिए आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप देखना कि अगर एक बार आप सो गए शाम को तो सुबह ही आपकी आँख खुलेंगी। यह बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसको करके देख लीजिए। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिकल में आपका खर्चा भी क्या होता है, तो आप इसको कर सकते हैं, करिए इसको। उन्हें जल दीजिए पवित्र तीर्थ में जा कर के। जब भी आप स्नान करते हैं तो उन्हें जल दीजिए और देखिए कि आपकी नींद पर क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी बुद्धि संतुष्ट हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आपको नींद के लिए गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर पितृ दोष है, एक तो यह उपाय जो अभी मैंने आपको बताया, और आपको दूसरा उपाय यह है कि संसार में 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पितरों का निवास माना जाता है और उनमें अगर हम जल देते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो है वट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष जिसको बोला जाता है, दूसरा पीपल का वृक्ष और तीसरा बेल का वृक्ष, बेल पत्र का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर आप कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परिस्थितियां आपकी बदल जाएंगी। बेल वृक्ष तो बहुत ही पवित्र वृक्ष, बेल पत्र ना भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो ये बेल वृक्ष है ना, यह माता पार्वती की आंसुओं से प्रकट होता है। आंसू गिरे, उससे बेल का वृक्ष पैदा हुआ। अब यह जो माता पार्वती हैं वह मैनावती की पुत्री हैं और जो मैनावती हैं वो जो है भगवान हमारे जो पितृदेव हैं उनके जो राजा हैं उनकी बेटी हैं। तो मैनावती पितृदेवों के राजा की बेटी हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बेल पत्र पर जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है और इससे हमारे पितृ को संतुष्टि मिलेगी। तो आप सभी पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है, करके देखिए। अगला उपाय यह है कि जहाँ पर हमारा मटका किचन होता है, किचन, और वहाँ पर एक मटका रखा होता था पहले पानी का, आज भी वह व्यवस्था नहीं रही है। जिस पात्र में भी वह जल रखा होता है, पहले बाल्टी, अब बाल्टी में रखा हो, डिब्बे में रखा हो, मटकी में रखा हो, किसी में भी रखा हो, नहीं तो आप एक लोटा भरकर रख दीजिए, जल का भरिए और ले जा कर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए, उससे हमारे पितृ सभी संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे वे मातृपक्ष के हों चाहे पितृपक्ष के हों। यह प्रयोग है, अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखना कि आपके पितृ कितने जल्दी संतुष्ट होते हैं
और साथ आपकी जो परेशानियां हैं, आज के ही दिन जिन परेशानियों से आप ग्रस्त थे, त्रस्त थे, परेशानियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। कोई कारण नहीं बचेगा, आपके पितरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि हो सकता है, जब भी पितृपक्ष आए, कुआर के महीने में आते हैं, तो पितृपक्ष जो 15 दिन का होता है, उसमें आप जो उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इन पितृपक्ष में भी जो भी हम कार्य करते हैं, उससे हमारे पितृ 1 वर्ष तक तृप्त रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी मैंने आपको बताई है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए और उनको भयंकर से भयंकर पितृ दोष से मुक्ति मिले। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में मैं आपको मिलूँगी। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जय माता दी।